जाता था मगर सपना पूरा नहीं कर पाता। इन सपनों को पूरा करने का काम अगर इस देश में, प्रदेश में किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान रहे और नरेंद्र मोदी रहे, वो सब सपना पूरा हुआ। आपको पैसे जोड़ करके अपने सपना पूरा करिए। शादी हो के लिए पैसा मिलेगा सरकार से, आप अपना सपना पूरा करिए। बीमार हो गए तो 5 लाख की दवाई शिवराज जी वहां केंद्र से आएगा, नरेंद्र मोदी देंगे। जो गरीब ने सपना देखा वो सब सपना को पूरा करने में एक एक बाधा आने वाली को दूर करने का काम किया है। अगर तो इस देश में और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पहले भी आपसे बोला था कि वो पार्टी है जिसको आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो आप सपना देखेंगे वो सब पूरा होगा। ये 500 साल का जो सपना था कि भगवान राम का मंदिर बनेगा कि नहीं बना, बन गया। ये जो सपना था कि हमारा 370 हटेगी कि नहीं, हट गया। ये कमल का कमाल का है। इसमें बटन दबाओ और सारे सपने पूरे करो। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यहां पर एक काम और है जो आप सब लोग जानते हैं, मैं आज बता देता हूं। हमारे जनार्दन मिश्रा जी ने ये प्रतिज्ञा की है कि यहां पर एक काम और करना है, वो है रीवा से मिर्जापुर की रेल लाइन का। भलाई चाहिए कि नहीं चाहिए? ये रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का डीपीआर बन के तैयार हो गया, इसकी स्वीकृत हो गई। आने वाले समय मैं आपसे वादा करता हूं, आप जनार्दन मिश्रा जी को वोट दे करके भारी मतों से जिताएंगे, रीवा मिर्जापुर की रेल लाइन भी आपको मिलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी जनता की मांग है वो जान करके वही काम करते हैं। यहां दुकानों में लोग बाग लिखा करते थे, जब मऊगंज जिला नहीं बना था मानी, तब लोग अपनी दुकानों में लिखवा लिए थे जिला मऊगंज। मेरे से बोलते थे हमने तो लिखवा लिया है जिला मऊगंज। हमने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि विधायक दोगे जिला बना देंगे। हमने विधायक दे दिया है और डंके की चोट पे बिना जिला बने हम दीवारों पे जिला लिख दिए हैं, दुकानों में जिला लिख दिए हैं। लोगों ने अपने जो जगह जगह पर जिला मऊगंज लिखा था और उनके हृदय को पहचान करके उन्होंने घोषणा किया और अपने कार्यकाल में जिला की घोषणा ही नहीं, यहां पर कलेक्टर से बैठा करके अब सरकारी बिल्डिंगों में भी जिला मऊगंज लिख गया है। ये काम करने वाले शिवराज जी यहाँ हैं और आपसे अपील करते हैं, आपसे अपील करने आए हैं वोट जाने के लिए। कोई भी आदमी घर जा करके एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को फोन करेगा और एक ही काम करेगा कि सिर्फ जा करके घरों में जा करके माननीय मोदी जी की राम राम सबको कहना है। ये राम राम आप लोग कह करके और एक व्यक्ति 10-10, 15-15, मैं तो कहता हूं भाई 10 घर चर्चा बिना कोई खर्चा, हाथ में ले लो पर्चा, ये पर्चा ले हाथ में, 10 घर चर्चा बिना कोई खर्चा। मैं दावे के साथ कहता हूं रिकॉर्ड तोड़ वोटों से पिछली बार मऊगंज में जिता है, इस बार भी आप लोग जिताएंगे। और इतना ही आपसे कहते हैं, एक एक कानून ऐसा कानून है जो आपके लिए बना है और उसको, इसी कानून को बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को यथावत रूप से इस प्रदेश के देश के अंदर व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए अगर कोई अभियान चल रहा है तो उस संविधान को पूजने वाले वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ट्रिपल तलाक का कानून है, मैं अपनी बात बोल करके समाप्त करूंगा। ट्रिपल तलाक का कानून ऐसा कानून, आपके घर में एक शादी होगी, 2-3-4 बच्चे होंगे और उधर एक शादी हुई, 4-5 बच्चे हुए, तलाक तलाक तलाक, जाओ अपने घर, दूसरी कर लिया, फिर 5-4 बच्चे हुए, तलाक तलाक तलाक, तुम भी जाओ अपने घर, फिर तीसरी कर लिया, तलाक तलाक तुम भी जाओ। ये व्यवस्था उधर हो रहे। अभी पदोलगी में एक आदमी मेरे पास आए, बोले भैया मेरे गल्ला पर्ची का नाम जुड़वा दीजिए, मेरे बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए मेरे पास आए। मैंने बोला दो भैया नाम जुड़वा देते। उनने मेरे को नाम दिया, उसमें 14 बच्चों का नाम लिखा था। मैंने कहा कितने छूट गए अभी तुम्हारे बच्चे? बोले 7 बच्चे अभी और छूट गए। गजब हो गया भाई, आप गेहूं पैदा कर रहे हो, धान पैदा कर रहे हो, उधर बच्चे पैदा कर रहे हैं, लगे रहो इसी तरह, फिर बाद में पता चलेगा कि आपको खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं एक एक कानून इस देश में सबकी रक्षा करने के लिए अगर कोई बनाने का काम कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उसमें सबकी भलाई है। मुस्लिम समाज की महिलाएं जो इतने वर्षों से प्रताड़ना सही थी उनको भी न्याय देने का काम किया। और इसलिए एक छोटे छोटे काम नहीं, ऐसे जितने भी बने सब में मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करता हूं कि आज हमारे जितना काम उन्होंने किया था आपको हृदय में बसा करके हमारे इस मऊगंज के कल्याण के लिए काम किया है। मैं फिर से उनसे प्रार्थना करता हूं और आप सब लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की अपील पर
आप लोग इस मऊगंज को रिकॉर्ड तोड़, पिछली बार 52,000 की सबसे ज्यादा रीवा संभाग के लीड से नंबर 1 पर आपने 64% वोट केवल भारतीय जनता पार्टी दिया था। उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम आप करेंगे, एक एक कार्यकर्ता काम करेंगे, यही मैं आपसे बात करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं रीवा के लोकप्रिय सांसद, सादगी और सरलता की मिसाल आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी। करोड़ों दिलों के राजा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जन जन में जिन्होंने एक जन नेता, समाज सेवक और राष्ट्र भक्त नेता के रूप में पहचान बनाई है, आज वो हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका मऊगंज की सभा इस धरा पर विनम्र स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे मंच पर बैठे हुए आदरणीय प्रदीप प्रजापति जी, आदरणीय गिरीश गौतम जी, जिला के अध्यक्ष राजेंद्र जी, अजय जी, विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, भाई रामलाल रोतेल जी, के तिवारी जी, राजेश पांडे जी और सभी आदरणीय पूर्व सांसद देवराज सिंह जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। मित्रों, रीवा में 10 साल पहले हनुमाना वाले जात रहे हैं, रीवा 7 घंटा लागत रहा है, फिर लौट के आमे तो हरदी प्याज से अपन पक्ति से बाबत रहे, तब जाके सकारे उठे लायक होत रहे। आज रीवा से मिर्जापुर चले गई, रीवा से जबलपुर, सतना, सीधी, शहडोल, इलाहाबाद, चारों तरफ 4 लेन की सड़क बनी है चमचमात। आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार के वजह से इस सड़कन में मात पाटिल छाड़ दे हिंडल जहाज कक्का सहाय या मैं के सड़क बन गई है। आज रीवा में 5 ट्रेन चलत रही है, इस समय 15 ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन जो बड़े बड़े सहारन का दुर्लभ है, रीवा में जैसे छोटे रेलवे स्टेशन से वंदे भारत चल रही है। हम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद है कि रीवा में एयरपोर्ट खुलवावे की थी। केंद्र सरकार जो मांग की, जमीन के मांग की, सब सुविधा के मांग की, वो सब पूर्ण के नरेंद्र मोदी जी 303 करोड़ रुपया दे रीवा में एयरपोर्ट बन के तैयार है। एमा रीवा से भोपाल की तरफ जहां यह आचार संहिता खत्म है, हवाई जहाज उड़े लागी। ये विचित्र मेर के हवाई जहाज उड़ी, एमा 7,000 रुपया किराया है, 2,500 रुपया बना के लागी, बाकी 4,500 रुपया भाजपा के सरकार अपना के किराया वहन करी। ये में से हवाई जहाज उड़े वाला 140 करोड़ रुपया दे के जमीन शिवराज जी प्रबंध कराई, सगली व्यवस्था कराई। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ रुपया दिए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है। 3,200 करोड़ रुपया के लागत से गांव-गांव में पानी दे के एक घर का नल से जोड़ के अपना के आगे में छलछलाट पानी मिली। 2 साल मुश्किल से है, एक घर का पूरे रीवा संसदीय क्षेत्र के रीवा मऊगंज जिला के सब मिला के एक घर का नल से जल दे के काम नरेंद्र मोदी जी अपने 5-6-7 महीना पहले आए के यहाँ उद्घाटन के गए थे। वो काम शुरू है, जगह जगह पर पाइप गांव खुदर रहे, गांव नाली खुदर रही है। या में से रीवा के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार मिलके जो काम की नहीं बहुतों ने भविष्य का वो कल्पना के बाहर रहा है। आज रीवा जिला में रीवा संसदीय क्षेत्र में 10 लाख एकड़ जमीन है खेती लायक, ओमा 9 लाख एकड़ जमीन सींचे के इंतजाम मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार की मदद से कर दी थी। आगामी 5 साल में यह जिला के पूरा का पूरा 100% इलाका सिंचित हो जाये। ऐसे ही इनके धन वैभव संपदा जब खेत में धन पैदा हुई
तो गांव में धन आई, गांव के धन से शहर में धन आई, धन से रोजगार के साधन बहुत बड़े विकसित हुई। यह मेरे के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। इसी मित्रों, जहां तक हमारा सवाल है, हम तो बहुत सामान्य घर के आदमी हैं। हमारे पिताजी अंगूठा लगा बत रहे हैं, पूछे कि यह लड़का हमारे चपरासी हो जाए कि ना हो, तो आप बहुत साधु महात्मा हमने तो कहा किया लड़का हमारे चपरासी बन जाए, महाराज की न बनी। यह मेरे के परिवार के यहाँ शेखर बाप केवल और केवल यह चाहत रहा कि हमारा लड़का चपरासी बन जाए, हमारे घर के गृहस्थी बढ़ जाए। लेकिन हमारे पिताजी के तो निधन होगा 20 साल पहले, लेकिन जब 2014 में जब हम सांसद बने, तो सांसद अपना के चरण के धूल जब हमें अपने घोड़े के धूल हमारे मुंडे में लगा दिए तो हम सांसद बन गए। यह मैं के कृपा से अपने के वजह से आज सांसद बने। 10 साल होगा तो हम सुनन हो कि सांसदों को मोटाई चढ़ी है, तो बताई सुनन की सांसद को मोटान है। आज जो कुछ रहा ये सांसद के पद का अपना के घोड़े में धई के अपना के सेवा करे के काम किया है। आगामी 5 साल में बतावा वोट जीता हुआ कि नहीं जीता हुआ, ये बतावा सौ बतावा एक बेर जो कहाँ हो जाए जीता उतर लागे है। इतना वादा करी थे कि ये सांसद के पद अपना के घोड़े में धई के अपना के तड़वा के सेवा करे के काम करब, इतने वादा करी थे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब मैं लाडली बहनों के भाई, भांजों एवं भांजियों के मामा, बुजुर्गों के श्रवण कुमार, मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि आएं और हम सबको अपना आशीर्वचन एवं उद्बोधन दे। आदरणीय शिवराज सिंह जी। भारत माता की, मऊगंज की जनता की, मेरी लाडली बहनों की और प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। जनार्दन जी का मुझे फोन आया कि मऊगंज की जनता आपको याद कर रही है, वो चाहती कि आप मऊगंज आए, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। और आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जाली वाली ज्यादा लगवा दी है भाई। जनता उस पार और मैं इस पार, ये दूरी मुझसे सहन नहीं होती, इसलिए जाने के पहले मिलने की कोशिश मैं करूंगा। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद, ऐसा सांसद जो कोविड आ जाए तो मास्क सिलने लगता है, स्वच्छता का अभियान चले तो खुद टॉयलेट साफ करने लगता है। महात्मा गांधी जी ने यह कभी किया था। और अगर दूसरा नेता मुझे दिखा तो वो दिखे डॉक्टर जनार्दन मिश्रा, पक्का जनता के सेवक, और जिन्हें सोचा भी नहीं था कि कभी सांसद बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्हें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तीसरी बार सांसद बनाने का फैसला किया है। आदरणीय डॉक्टर जनार्दन मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और गरीबों के लिए जिंदगी भर जिन्होंने संघर्ष किया, आदरणीय गिरीश गौतम जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप जी पटेल, जो लगातार आपकी सेवा में डटे और जुटे रहते हैं, आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, जिलाध्यक्ष हमारे दोनों भाई राजेंद्र जी, भाई अजय जी, राजेश जी, बहन संतोष जी, देवराज जी, बेटी प्रज्ञा जी, के तिवारी जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, ब्रिजवासी जी, सोनू जी, तीनों मंडल अध्यक्ष, और जो यहां बैठे हैं उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भाभी बैठे हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम। आप सबसे एक ही निवेदन करने आया हूं, आप बताना,
जब मैं मुख्यमंत्री था तो जो आपने मांगा वो मैंने दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया कि नहीं? तो एहसान थोड़ी किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब भी मऊगंज आते थे, मऊगंज को जिला बनाओ, मऊगंज को जिला बनाओ, और ये आवाज निकलती थी आपके दिल से और आपकी अंतरात्मा से, और आपकी अंतरात्मा की आवाज पूरा करके मऊगंज को जिला बनाने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। पीने का पानी हो, प्रदीप जी ने जो बातें बताई मैं दोहराना नहीं चाहता, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, मेरे किसान भाइयों, सूखी खेती भी कोई खेती होती है। कई बार जितने बीज डाल के आए उतनी काटने की स्थिति नहीं बनती, लेकिन आज मैं आत्मसंतोष से भरा हूं कि बाण सागर बांध, कांग्रेस के जमाने में जब भी चुनाव आता था शिलान्यास का पत्थर गड़ जाता था कि बांध बनेगा, और 5 साल उस पत्थर पे सिंदूर लगा के लोग पूजा करते थे, कोई काम ही नहीं होता था। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? लेकिन बाण सागर के पानी को रीवा की इस पवित्र धरती पर लाने का सौभाग्य भी आपने हमें दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। और पानी केवल रीवा और सतना तक सीमित नहीं रहेगा, वो पानी अब मऊगंज की इस पवित्र धरती पर आने वाला है। मेरे किसान भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना यह भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। पीने का पानी हो, हनुमना में कॉलेज हो, काम सारे किनारे थे, और मुझे पूरा विश्वास है जनार्दन जी जाएंगे तो आने वाले समय में रेल की सौगात भी आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ईमानदारी से बताओ, आज सड़कों की बात कर रहे थे जनार्दन जी, कांग्रेस के जमाने में ऐसी सड़कें थी क्या? जोर से बोलो ना। रीवा से इलाहाबाद कितने घंटे लगते थे? जीप खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। हाथ पांव बराबर हो जाते थे, गाड़ी भी बराबर हो जाती थी। काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। आपसे पूछता हूं मऊगंज वालों, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार में हमने जो किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? कांग्रेस का विकास से लेना देना नहीं है, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो गरीबों का कल्याण क्या होता है वो ही नहीं जानते। राहुल गांधी कह रहे थे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में गरीबों के लिए कुछ कहा ही नहीं। राहुल बाबा, अरे हिंदी में हमने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है, जरा ध्यान से पढ़ लो। और हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी वाला पढ़ लो। अब अंग्रेजी भी तुम्हारी समझ में नहीं आए तो इटली वाली भाषा तो हम नहीं ला सकते। गरीबों को निःशुल्क अनाज देना कौन के लिए है, कोई बताए? गरीबों के मकान बनाना कौन के लिए है? आयुष्मान भारत योजना कौन के लिए है? मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यह संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है कि जिन गरीबों के पास अभी पक्के मकान नहीं है उन सबको टूटे झोपड़ों में नहीं रहने देंगे, पक्का मकान बना के देंगे। ये गरीबों के लिए हमारा संकल्प। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम अभी प्रदीप पटेल जी बता रहे थे। यहां इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी काय के लिए, मैं क्यों हूं भारतीय जनता पार्टी में? देश की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए, क्योंकि देश की सेवा और जनता की सेवा केवल भारतीय जनता पार्टी में रह के हो सकती है। और मेरे जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, जनार्दन जी जैसे कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति कोई धंधा नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है। जनता की सेवा ही हमारे लिए, गरीबों की पूजा ही भगवान की पूजा है। इससे बड़ी पूजा हो नहीं सकती। मैं तो जब भी भगवान की पूजा करता हूं एक ही बात मानता हूं, मैं मां का उपासक हूं। मां, हमें धन नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए,
बल भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। तू तो इतनी कृपा करना कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच जन्म लेके इसकी सेवा करते रहे, इसके दुख और दर्द दूर करते रहे। जब तक करोड़ों आत्माएं बंधन में है, हम मुक्त होकर भी क्या करेंगे? जनता की सेवा ही भगवान की पूजा। और देश की सेवा आप देखिए, आज आप कल्पना करके देखिए 2014 के पहले का भारत, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, बताइए अपने देश का दुनिया में मान और सम्मान था क्या? जोर से बोलिए, था क्या? कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। मोदी जी ने कह दिया ऐसे डराने वालों को कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। आज क्या मजाल है दुश्मन की, जो आंख उठा के भारत माता की तरफ देख ले, स्वाभिमान के साथ आज भारत जीता। एक ही उदाहरण, रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ, भारत के बच्चे फंस गए। यूक्रेन में पढ़ते थे, माता पिता चिंतित थे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। अपने प्रधानमंत्री ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को और एक किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और साफ कह दिया कि मेरे बच्चे तिरंगा झंडा हाथ में लेके निकलेंगे भारत माता की जय बोलते हुए। जब भारत के बच्चे निकले तो युद्ध विराम कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित निकल के बाहर आना चाहिए। भारत के बच्चों ने झंडा थामा, तिरंगा, और भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए निकले। तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया, और भारत के बच्चे भारत माता की जय बोलते हुए सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत है। और आज मऊगंज वालों, एक बड़ी बात मुझसे सुन लेना। आज से 100 साल पहले कवि नरेन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र मोदी के हाथों ये पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आगे बढ़ रहा है हमारा देश, विकास के काम चारों तरफ दिखाई देते हैं। जनार्दन जी ने बताई, विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वर्षों से लंबित मुद्दे, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर जब दिव्य और भव्य मंदिर बना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बताओ आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बताओ, हुई कि नहीं? पूरा देश प्रसन्न था, सब आनंदित थे। नौजवानों ने केसरिया पताकाएं फहरा दी, बहनों ने दीपक जलाए, आरती गाई, भजन हुए, आनंद उत्सव मना, पूरा देश खुशी से नाच रहा था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, कांग्रेस। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला, निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला। आइए मैडम सोनिया गांधी, आइए राहुल गांधी, खड़गे साहब आइए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लीजिए। सब दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की बुद्धि पे मंथरा बैठ गई, लिख के मना कर दिया ऑन रिकॉर्ड कि हम नहीं जाएंगे, फलानी फलानी कमियां है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती पहले हर लेही। विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? इतना बड़ा कलंक कांग्रेस के माथे पे लगा कि जब तक सूरज, चंद्रमा और भारत की भूमि रहेगी, तब तक लिखा रहेगा कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। अब ऐसा ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसके बाद कोई कांग्रेस जीतेगी क्या? बताओ, कांग्रेस बचेगी क्या?
अरे भाजपा का और मोदी जी का विरोध करते करते ये तो रामलला का विरोध करने लगे, इनको कौन बचाएगा। और आज हालत क्या हो गई है, ये कांग्रेस की जीतने की अपील करते, कौन जिताएगा, क्यों जिताएगा। आप बताओ कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता कौन है, श्रीमती सोनिया गांधी है कि नहीं। सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या, अरे जोर से बोलो ना। सोनिया गांधी सबसे बड़ी नेता, रायबरेली सबसे पक्की सीट, इंदिरा गांधी रायबरेली से लड़ती थी, सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ती थी। आज कांग्रेस की दुर्गति ये हो गई कि सोनिया गांधी ने चुनाव के मैदान से श्रीमती सोनिया गांधी ने पलायन कर दिया और कहा मैं तो राज्यसभा में चली जाऊंगी क्योंकि मैं जीतने वाली नहीं। और राहुल बाबा कहां से लड़ते थे, अरे पता है कि नहीं कोई को, अमेठी से। अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या, राहुल बाबा रण छोड़ दास हो गए, अमेठी से बायनाड निकल लिए, बायनाड। अब डॉक्टर जनार्दन मिश्रा तीसरी बार लड़ रहे हैं तो रीवा से तो लड़ रहे हैं, भागने की तो नहीं सोची गई कि इधर उधर से लड़। मैं लड़ रहा हूं 6वीं बार और 6 बार विधायक रहा, तो भी उसी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा 11 चुनाव में जीत चुका हूं, 6 विधायक के, 5 सांसद के और 12वां धूमधाम के जीत के आने वाला हूं। लेकिन हम लड़ कहां से, जहां हमारा नरागढ़ है वहीं से हम लड़ रहे हैं। नरा जानते हो कि नहीं, अरे जब पैदा हुए वहीं से हम लड़ रहे हैं। लेकिन सोनिया और राहुल कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि रायबरेली और अमेठी से लड़ने। बताओ, जो नेता अपनी खुद जीतने की गारंटी ना दे पाए वो कांग्रेस को जिता सकता है क्या। कांग्रेस का विसर्जन तय है। गलत फैसलों के कारण कांग्रेस अब बचने वाली नहीं है। 2 बात तय है, नरेंद्र मोदी जी का धूमधाम से आना तय है। अब की बार 400 पार, हम नहीं कह रहे, अब जनता ही कह रही है भैया हम क्या करें, कांग्रेस करेगी क्या। अब की बार 400 पार और कांग्रेस का विसर्जन इस चुनाव में तय है। ये इंडी फिंडी गठबंधन अब ना तो बचने वाले हैं और ना चलने वाले हैं। आजकल कुछ लोग जेल में, आरोप लगाए जाते हैं, ईडी, इनकम टैक्स। मऊगंज वालों एक बात बताओ, अगर कोई नेता पैसा खाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नेता कोई विशेष अधिकार लेके आया है कि पैसा खाएगा और जेल नहीं जाएगा। ये तो कांग्रेस के जमाने में होता था, कितना भी खा लो, कितना भी खा लो, चारे से लेके आटा तक, कुछ नहीं होने वाला, जांच चलेगी, मामला खत्म। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। उस दिन सबने मिलकर गठबंधन बनाया, लेकिन वो गठबंधन टिकने वाला नहीं है, उसकी दुर्गति होने वाली। और इसलिए आज मऊगंज की इस पवित्र धरा पर अपने भाइयों, अपने बहनों के बीच में, मेरी बहनों, अभी तो लाडली बहनों बनी है, अगला लक्ष्य लखपति बहना, लखपति दीदी अभियान। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। दुख के समुद्र में हम क्यों डूबे रहे, क्यों हमारी आंखों में केवल आंसू हो, हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी। महिला सशक्तिकरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। और इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, क्योंकि मेरी 5 सभाएं अभी सतना जिले में है और बाय रोड मुझे पूरी करनी है। मेरे बहनों और भाइयों, मऊगंज वालों, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आप भी करते हो कि नहीं। आग दोनों तरफ से लगी हुई है। तो आइए आज ये निवेदन करने आया हूं कि प्रेम की, स्नेह की ये बरसात आपकी होती रहे और आशीर्वाद की संपूर्ण बरसात डॉक्टर जनार्दन मिश्रा पे कर दो, भारतीय जनता पार्टी पे कर दो, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और डॉक्टर जनार्दन जी को फिर से सांसद और धूमधाम से सांसद बनाने के लिए कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, जनार्दन जी को अपना सांसद बनाएं और नरेंद्र मोदी जी के गले में अपने रीवा मऊगंज से कमल के फूल की ऐसी माला पहनाए कि पूरा हिंदुस्तान कहे
कि पूजीत हो तो मऊगंज जैसी। बोलो आप तैयार हो तो अपने अपनी जगह खड़े होकर आज संकल्प लेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। इधर वाले भी पेड़ के नीचे जो बैठे हैं भैया, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सड़क वाले भी इतनी धूप में खड़े हैं, दोनों मुट्ठी बांधें और मेरे साथ बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।